आवाज आ रही है आप लोगों को? बात इतनी सी है, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम श्रद्धावान हैं, हमारी बहुत श्रद्धा है, ऐसी बात है। इसीलिए तो हम कहते हैं, हमारा तो जनरल सनातन का जनरल सिस्टम यही होता है कि कुछ मत पढ़ो, कुछ मत लिखो, है ना। क्योंकि जहाँ भी पढ़ोगे, लिखोगे, सुनोगे ज़्यादा कुछ इधर उधर की, तो समझ लगाओगे अपनी, और अपने पास समझ है ही नहीं। क्योंकि बुद्धि लगाओगे ना, तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि बुद्धि संसार में लगाओ भैया, भगवान में लगाने की आवश्यकता नहीं है, और वो बुद्धि में तुम्हारे आने भी नहीं है। लेकिन कहना मतलब है कि बुद्धि में तो आएंगे नहीं, लेकिन गांठ की हमारी संपत्ति और चली जाएगी, जो छोटा मोटा किया था वो और चला जाता है। तो कहना मतलब है कि रात दिन हम पढ़ेंगे, गुनेंगे, तो दिमाग यही लगता रहता है, ये स्टेटमेंट इधर ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये अभी ये कह रहे थे, अभी ये कह रहे थे, ये क्या हो गया, इसको अंडरलाइन करो, अच्छा इसको इधर लिख लो, ये करो। फिर इसको पूछते हैं, क्लेरिफाई करते हैं, इसमें ये क्यों, ये छंद क्यों आ गया है। तो कहना मतलब है खोपड़ा ऐसे ही ख़राब कर लेते हैं, और जीवन में वो घुस ही नहीं पाता, क्योंकि बुद्धि से नीचे उतरता नहीं तो जीवन में कहाँ से घुसेगा। तो फिर वो आदमी को अपराध पे अपराध बनते जाते हैं, और बुद्धि खराब से खराब होती जाती है, और इसलिए वो परिणाम आता ही नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि भाई श्रद्धा शास्त्र में मत रखो, या फिर आप उसका स्वाध्याय नहीं करो। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ करो, लेकिन उतना ही करो जितना आप मानते हो। जीवन में यदि नहीं लाना चाहते हो तो उसको मत पढ़ो, अपराध नहीं लगेगा। लेकिन जीवन में लाना है तो खूब, आप कोई बात नहीं। मान लीजिए कि श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, तो एक एक श्लोक जीवन में मान लो प्रतिदिन ला रहे हो, एक महीने में ला रहे हो, तो उसका अभ्यास प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करो, इम्प्लीमेंट करो। तो जितना हो जाए उतना उतना करते रहो, बस ये बात। और कोई बात बताओ। हम्म 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 यही फ़र्क है समझ और श्रद्धा में, समझ गए ना। श्रद्धावान ये नहीं कहता कि अब मरे, श्रद्धावान ये कहता है कि जैसे श्री गुरुदेव ने बोला था ना कि ये इतना ही दूर है जितना दूसरे का शरीर या संसार दूर है, तो कहे कोई बात नहीं, लगे तो लगे, मैं क्या करूँ, मुझे मुंह में नहीं ठूसना है बस। यही फ़र्क है श्रद्धावान में और समझ वाले में। और जो बात आपने वो मानी थी उसके भी ऊपर, क्योंकि रूटीन आपका एक्सपीरियंस है, दुनिया जगत का एक्सपीरियंस है ये चीज़, क्योंकि शरीर और ये संसार की स्थिति का, इसलिए वो प्रैक्टिस जल्दी आ गई, समझ में जल्दी आ गई। जैसे कल हमारे BR सिंह जी जो चर्चा कर रहे थे, तो वो जो एग्जाम्पल हमने इनको बताया था रजोगुण वाला, कैसे रजोगुण तमोगुण में तब्दील हो जाता है, और एक मेडिटेट जो साधक के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो एक स्थूल सिद्धांत था, इसलिए समझ में आ गया, है ना। लेकिन जो सारगर्भित सिद्धांत है ना, वो समझ में नहीं आता। तो उसके लिए क्या है कि अनुभव आपका होना चाहिए, और श्रद्धावान होता है तो फिर तो करता ही वैसे ही है, कहना मतलब है। श्रद्धावान तो वो कुछ नहीं करता, श्रद्धावान की स्थिति अलग होती है, समझ वाले के साथ ये दिक्कत रहती है। नहीं क्या करे, नहीं क्या करे, जब गुरुजी ने बोल रखा है तो गुरुजी की बात को मानना, और क्या भूख है, मरना तो सबको ही है। अब बताओ, ये सिद्धांत है कि शरीर तो खाने वाले का भी छूटता है और नहीं खाने वाले का भी छूटता है। मान लीजिए किसी को, अभी मान लो कोई भी आदमी है, तो मान लीजिए अब वो कहे कि साहब ये इसको रोज़ हलवा खिलाओ देसी गाय का, तो वो मरेगा नहीं, तो क्या संभव है क्या?
तो जब ये सिद्धांत समझ में आ रहा है, हमारे को पता है कि भाई हलवा खाने से भी आदमी बचता नहीं है, मरता ही है, तो फिर क्या दिक्कत है, मरना तो एक दिन है ही है। लेकिन श्रद्धा होती तो ये ज़रूर बात हो जाती कि नहीं, गुरुदेव ने कहा है, इसका मतलब अटल सत्य है, मेरे को तो नहीं खाना, तो नहीं खाना। श्रद्धा तो बताया ना कि धीरे 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 समझ की बातों को जीवन में अपना ले लोगे। जैसे कि महाराज जी का वो जो सिद्धांत है ना कि विवेक के प्रकाश में अपने अंधकार को देखना और अपने जो भूले हैं उनको सुधारना, तो उनको करने से, क्योंकि वो भी महापुरुष की वाणी है, तो उनको करने से धीरे धीरे जब हमारा जीवन विकार रहित हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अंधकार रहित जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। तमोगुण, रजोगुण और उन चीज़ों से जो रहित हो गया जीवन, तो सतोगुण हो जाता है, आदमी स्वाभाविक हो जाता है। तो सतोगुण की शक्ति कुछ बड़ी होती है। वो आदमी हो सकता है 2, 4, 5, 10 दिन, 20 दिन में नहीं मरे, या कहने मतलब है नहीं उसका विश्वास डिगे। किसी का विश्वास 1 दिन में नहीं डिगता, किसी का 10 दिन में नहीं डिगता, किसी का 30 दिन में नहीं डिगता, और किसी का जो है, अब जो हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं वो तो कई कल्पों तक बैठे हैं, तो उनका वैसे नहीं दिखता। अलग अलग चीज़ है सब लोग। इसलिए हम ये नहीं कहते श्रद्धावान बनो, हम ये कहते हैं समझदार बनो। जैसे मान लो अब किसी की बात है कि कोई मान लो बीड़ी पीता है, तो बीड़ी पीता है तो गुरुजी ने कह दिया ये गलत बात है, छोड़ दो। अब उसने ये नहीं देखा कि गलत है कि सही है, मुझे नहीं पता, गुरुजी ने कहा छोड़ दी। अब चाहे प्राण जाए, चाहे रहें, चाहे कुछ भी करें, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अभी विष्णु भैया की श्रीमती जी हैं, तो उन्होंने बात ये कही कि चलो ठीक है भैया, चाय पीना गलत है तो छोड़ दी, लेकिन अब माथा दुख रहा है या कुछ और हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब वो पूछ रही है कि क्या करूँ, माथा दुख रहा है, तो अब वो ये नहीं कहती मैं चाय पी लूँ क्या, वो कहते हैं माथा दुख रहा है क्या करूँ, तो उनको सब्स्टिट्यूट कुछ ले लिया, कुछ ऐसा कर लिया। तो कहना मतलब है श्रद्धावान तो तुरंत छोड़ देता है, कुछ नहीं। और समझदार क्या करता है, हाँ देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, और या फिर वो ये कर लेता है कि ट्रायल करके देख लेते हैं, इसका परिणाम ठीक आएगा तो जो रख लेंगे, और नहीं आएगा छोड़ देंगे। क्या बात है इस सिद्धांत। आगे से तो इंसान बन के आते हैं। श्रद्धावान तो वो विशुद्ध, जैसे कि वो कुछ जो श्रीमंतों के यहाँ जन्म लेने वाले हैं ना, वो है श्रद्धावान। जो श्रीमद् भगवत गीता में जो वर्णन आता है कि वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है, बोले नहीं, वो साधना आगे की साधना से शुरू होता है, और फिर वो यहाँ मैं उसको श्रीमंतों के यहाँ जन्म देता हूँ, और फिर वो साधना का आगे बढ़ाता है। तो इस तरह के कैरेक्टर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम नहीं हमारा भी तो अगला जन्म आएगा कोई, तो हम भी ठाकुर जी की कृपा से श्रद्धावान बन जाएंगे, हो सकता है इसी जन्म में कृपा कर देंगे। तो कहना मतलब कि वो तो बात यही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें श्रद्धा है क्या है, समझ है। जीवन से विकार तो मिटना ही चाहिए और प्रकाश होना ही चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है। श्रद्धावान के तुरंत लाइट आ जाती है, और जो समझदार है वो धीरे धीरे अपना व्यवस्था करता है। अब मैं आपको हमारे बड़े बाबा महाराज का दृष्टांत सुनाता हूँ। बड़े बाबा महाराज कहते थे, अब देखो दुनिया जगत तो राम राम करता ही रहता है, माला फेरो, कितनी फेरो, इतनी फेरो, उतनी फेरो, मत फेरो, ये मत। लेकिन बड़े बाबा महाराज को उनके श्री गुरुदेव महाराज के कॉमन सत्संग में, किसमें, कॉमन सत्संग में, ऐसा नहीं कि विशेष उनके व्यक्तिगत सत्संग में नहीं, जो सामूहिक सत्संग हो रहा था उसमें बहुत दूर कहीं बैठे थे, सिर्फ ये कहा कि राम का होकर राम का नाम लेवे हैं और राम के लिए राम राम करे, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बस बाबा महाराज ने वही सत्संग किया, उसके बाद कभी सत्संग भी नहीं किया, और राम का हो गए और राम का नाम लेते थे और राम के लिए ही लेते थे, खुद का कोई प्रयोजन नहीं था। अब हम लोग कितने कैसे हैं। तो श्रद्धावान अलग स्थिति है, हम महापुरुषों की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन कहने का मतलब है कि समझदार होना भी बुरी बात नहीं है। समझदार भी कितने लोग मिलते हैं, समझदार ही नहीं मिलता कोई। मान लीजिए समझदार हैं, तो अभी हम पता है कि भाई ये जो सनातन संस्कृति का दुश्मन कौन है, भाई मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम जो है ये दुश्मन है,
ये जो जितनी भी मैकोले के जो द्वारा बनाई हुई जो शिक्षा पद्धति है या जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, मान लो ये दुश्मन है हमारी सनातन संस्कृति की पतन की मूल कारक ये है हमारी संस्कृति के पतन की, हमारे पूर्वजों की जो शिक्षा व्यवस्था की पतन की, उन आचार्यों को दंडित करने की। तो लेकिन फिर भी हम कौन सा मानते हैं, श्रद्धावान होते तो एक सपनों में भी नहीं आता कि हम इसको कद देख लें कभी तरफ जाके। लेकिन हम तो श्रद्धावान हैं, चाहे कितनी घनी श्रद्धावान हो, हम तो सारी बात समझते हैं। कितने लोग हैं जो नहीं करते हैं। कोई सोचता है विकल्प नहीं है, कोई सोचता है ज़माना ऐसा ही है, कोई सोचता है थोड़ा मुश्किल है, कोई सोचता है बच्चे भविष्य क्या होगा, कोई कहता है मूर्ख थोड़ी बनाना है, कोई कहता है, यानी कि कुछ अलग अलग कुछ न कुछ अपना रेफरेंस दे दे करके वो अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है कि नहीं ये चीज़ ठीक है। तो वो श्रद्धा कैसे होगी जबकि हर स्थिति से है, हमारे पास विटनेसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस यानी सब चीज़ें हैं, और फिर परिणाम भी है समाज में 70-72 साल का। लेकिन फिर भी हम 73 साल का परिणाम ऐसी इतनी दुर्गति का है, और अनादिकाल समय से जो सृष्टि चली आ रही है जब से लेकर आज तक, ऐसा गौरवशाली परिणाम है जिसको आज तक हम भूल नहीं सकते। लेकिन फिर भी कितने % लोग ऐसे हैं जो कि बात ये, हर आदमी श्री गुरुदेव को सुनता होगा, साधु संत को भी सुनता होगा, स्वाध्याय भी करता होगा, लेकिन कितने लोग मानते हैं, कितने नहीं मान पाते। अरे किसी को ये कह दो कि पत्नी को कह दो पति की सेवा कर लिया करो, उसमें इसकी श्रद्धा गायब हो जाती है। बोले आप इसके अलावा दूसरी कोई बात तो करो नहीं, ये तो छोड़ दो। तो फिर क्या करेंगे। तो श्रद्धा और विश्वास ये चीज़ें अलग है। हम ना श्रद्धा की बात करते हैं ना विश्वास की बात करते हैं, हम तो समझ की बात करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म को हमने समझ के लिए, ये हमारा सनातन का मतलब यही है कि समाधान, तो समाधान भाई समझ वाला भी समाधान निकाल लेता है, श्रद्धावान के तो समस्या आती ही नहीं है क्योंकि उसको पता ही नहीं समस्या होती क्या है। जिसके जीवन एकादशी कल करेंगे क्या? जी जी तो भैया ऐसे 2 एकादशी होती है, फिर क्या करना चाहिए? नहीं, अब देखो ये तो भावनात्मक बात है। पहली बात तो भाई आपका जहाँ जिससे भाव है वो आप कर लीजिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि प्राय जो वैष्णवों में दूसरी वाली की जाती है। इस बार एकादशी तो 2 नहीं है, लेकिन महाद्वादशी व्रत था, इसलिए कल जो है महाद्वादशी में ये व्रत करेंगे, है ना। पहले ये बात हम भी यही कर रहे थे कि एकादशी कल ही बनाने वाले थे, क्योंकि हमारे पास जो पंचांग था उसमें कल ही थी। फिर हमने वृंदावन से 2 पंचांग और मंगवाए थे, क्योंकि ले नहीं पाए, इस समय जा नहीं पाए, इसलिए ला भी नहीं पाए। अप्रैल में वो एक्सपायर हो जाते हैं पुराने वाले, तो इसलिए फिर उसमें प्रभु ये जो महाद्वादशी में व्रत था इसका। जब महाद्वादशी व्रत होता है तो उसका परिणाम कुछ अच्छा ज़्यादा फलित होता है। फलित तो कहने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों का बेनिफिट मिल जाता है। और समझदार आदमी क्या होता है कि वो सोचता है कि एक काम से ही 2 काम बन जाए अपने। इसलिए हम ये भाई जब हम समझदार की बात करें तो बात ये है कि एक टी-शर्ट ली तो 2 दूसरी फ्री में मिल जानी चाहिए ना, ये बात है। बाय 1 गेट 1 फ्री वाली स्थिति।